दोस्तों जय माता दी, आपको सभी को आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। तो आपको मैं यही बताऊंगा, जय माता दी दोस्तों, आपको यही बताऊंगा दोस्तों कि आप अपने ऑरा को लॉक कैसे कर सकते हैं। क्या आपका भी ऑरा लॉक नहीं है? अगर आपका ऑरा लॉक नहीं है, अगर आप में भी ये लक्षण है, तो समझ लीजिए आपका ऑरा लॉक नहीं है। तो उसे लॉक करना भी मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप यानी अपने ऑरा को लॉक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं होता, जो नए इस वीडियो पे आए हैं या जिनको नॉलेज नहीं है इस चीज के बारे में, तो मैं उसे बताना चाहूंगा कि ऑरा क्या होता है। ऑरा होता है जो हमारे बॉडी के आसपास आपको तिरंगे देखने को मिलेंगी, यानी बॉडी के आसपास ये आपके सामने आ रहा होगा, आपको तिरंगे सी देखने को मिलेगी। यानी ये मैग्नेटिक फील्ड, यानी इसे हम आभा मंडल के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम ऑरा कहते हैं। अंग्रेजी शब्द में ओरा कहते हैं, इसे हम आभा मंडल कहते हैं हिंदी में। तो आभा मंडल ये होता है हमारा, इसे लॉक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत ज्यादा इसे लॉक करना जरूरी है। आप कैसे अपने ओरा को लॉक कर सकते हैं? पहली बात मैं आपको बता दूं, जिन लोगों का ओरा लॉक नहीं ना होता, तो उनमें यानी बहुत ज्यादा डर की भावना होती है, यानी वो डरते बहुत है। ठीक है, जिन लोगों का ओरा लॉक नहीं ना होता, तो वो बहुत ज्यादा डरते हैं। ठीक है, और दूसरा वो बहुत ज्यादा थकते हैं, उनका काम करने का मन नहीं करता, वो बार बार सोने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कहता उनका ओरा वीक भी होता है। तो जैसे अगर वो लोग जिनका ओरा लॉक नहीं ना होता, अगर वो किसी के घर में चले जाएं, तो उन्हें वहां पे नकारात्मक थॉट आएंगे, नकारात्मक सोच आएगी, और वो पूरे नकारात्मक ऊर्जा से गिर जाएंगे। जैसे आपने सुना होगा कि इसको भूत ने पकड़ लिया, यानी इसको किसी तांत्रिक के पास लेके गए, इसको भूत ने पकड़ लिया। ठीक है, तो वो भी यानी ओरा होता है कि उसका ओरा लॉक नहीं था, उसका ओरा कमजोर था, जिसके कारण नकारात्मक ऊर्जा ने उसे पकड़ लिया। ठीक है, यही चीज होती है, मैं यही आपको बताना चाहता हूँ। अपना ओरा आप लॉक कैसे कर सकते हैं? अगर आपका ओरा लॉक नहीं है, तो वो बंदा बहुत ज्यादा डरेगा। जिसका ओरा वीक होगा या जिसका ओरा लॉक नहीं होगा ना, तो वो बहुत ज्यादा डरेगा। जैसे आपको पता है, आप कई यानी मंत्र जाप करते हो। ठीक है, कई आप मंत्र जाप करते हो, दुर्गा चालीसा पढ़ते हो, मेडिटेशन करते हो, जैसे कई आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हो, यानी आप माला जाप करते हो, दिन में 2-2 3-3 बार माला जाप करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो इससे आपका ओरा बनता है। ठीक है, इससे आपका ओरा बनता है। क्यों कहते हैं कि हमें मंत्र जाप करने चाहिए, माला जाप करनी चाहिए? इससे आपका ओरा बनता है। ठीक है, जैसे आप मेडिटेशन करोगे आपका ओरा बनेगा, मंत्र जाप करोगे आपका ओरा बनेगा, दुर्गा चालीसा पढ़ोगे या दुर्गा कवच पढ़ोगे तो आपका ओरा बनेगा। ठीक है, इसकी मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा कि कौन कौन सी जो ओरे की लेयर होती है हमारी, वो क्या काम करती है, इसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आपको बता देता हूं, अगर आप दुर्गा कवच पढ़ते हैं या दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं या दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो आपका ओरा बनेगा। यानी जो भी आप यानी धार्मिक ग्रंथों का पाठ करते हैं, यानी धार्मिक चीजें आप पढ़ते हैं ना, तो उससे आपका ओरा बनता है। ठीक है, जैसे आप यानी मेडिटेशन करोगे तो बहुत ज्यादा आपका ओरा बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और आप लॉक कैसे कर सकते हैं, इसके 2 तरीके बताऊंगा कि जिससे आप अपने ओरा को लॉक कर सकते हैं। जो पहला वाला तरीका है ना मेरा, वो आपका 100% काम करेगा। आप करके देखिएगा, आपका ओरा साफ भी रहेगा। ठीक है, और जो दूसरा वाला तरीका है ना, वो आप बड़े इजी वे में कर सकते हो। जो दूसरा वाला तरीका है ना, वो लोग सारे कर सकते हैं, पहला भी लोग सारे कर सकते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं, मैं बताता हूं आपको कौन कौन से वो 2 तरीके हैं जिससे आप अपने ओरा को, अपने आभा मंडल को आप लॉक कर सकते हैं। पहला, सबसे पहले आपको अपने सामने दिया रखना है। यानी मंदिर में आप बैठते हो ना, जो आपने घर में मंदिर बनाया हुआ ना, वहां पे आप बैठिए। जिनका मंदिर छोटा है तो वो ऐसा कर सकते हैं, नीचे आसन लगा के मंदिर के सामने। ठीक है, घर के मंदिर के सामने आसन लगाकर, और अपने सामने, ठीक है, आप चौंकड़ी मारकर बैठ जाइए। फिर उसके बाद अपने सामने एक दिया जलाइए। ठीक है, और अपने हाथ में एक पानी की गड़वी पकड़िए। ठीक है, तो जो दिया जलाएंगे, यानी फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट आपके हाथ में होगा। ठीक है, तो आपको अपने सामने दिया जलाना है और पानी की गड़वी आपने अपने हाथ में पकड़ लिया, और दाहिने हाथ से यानी पानी अपने हाथ में डालना है, दाहिने हाथ से पानी अपने हाथ में डालना है, और अपने
चारों ओर घुमाना है, चारों ओर घुमाना है, फिर पानी डालना है, फिर चारों ओर घुमाना है और उसके बाद आपको बोलना है जो भी नकारात्मक ऊर्जा है या जो भी यानी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा को इसके ऑरा के अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। आपने पता क्या बोलना है, किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को इस ऑरा के अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, कोई अनुमति नहीं है। मेरा ऑरा लॉक हो जाए, इसमें कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश ना कर सके, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा को इसमें घुसने की अनुमति नहीं है। मेरा ऑरा उसी समय लॉक हो जाए, मेरा ऑरा तभी लॉक हो जाए, आपका ऑरा उसी समय लॉक हो जाएगा। यानी आपको आगे देखना, आपको यानी खुश रहोगे आप। जैसे आप दुखी रहते थे ना, आपका ऑरा लॉक नहीं था, तो आप जैसे मैंने आपको बताया ना, गड़वी हाथ में लेके दिया सामने जगाकर और पानी दाहिने हाथ में पानी आपको डालना है और अपने हाथ को घुमाना है, फिर पानी डालना है, अपने हाथ को घुमाना है और साथ में आपको बोलना है, जैसे पानी मैंने डाला और मैंने साथ में घुमाया और आपको बोलना है कि मेरा ऑरा लॉक हो जाए, इसमें नकारात्मक शक्ति को घुसने की अनुमति नहीं है, आपका ऑरा लॉक हो जाएगा। जो मैंने आपको अभी बताया, तो आपका ऑरा लॉक हो जाएगा इससे, ठीक है दोस्तों। तो आप ये ट्राई करिए, आपका ऑरा लॉक हो जाएगा। और दूसरी चीज मैं बताता हूँ आपको, अगर आप 90 दिन तक मेडिटेशन करते हो ना, सबसे आसान तरीका, अगर आप 90 दिन तक मेडिटेशन करते हो ना, तो आपका ऑरा वैसे ही लॉक हो जाएगा, खुद ब खुद ही हो जाएगा और आपका ऑरा हमेशा साफ रहेगा, गंदा कभी नहीं होगा, ठीक है, गंदा कभी नहीं होगा और आपका ऑरा साफ हो जाएगा अगर 90 दिन तक आप मेडिटेशन करते हो तो। यानी आप रेगुलर मेडिटेशन करो, आपका ऑरा लॉक रहेगा, आपको कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपका दिमाग भी शांत रहेगा दोस्तों। ऐसे आप अपने ऑरा को लॉक कर सकते हो। पहला जो है ना, वो सबसे आसान है, क्योंकि फायर वो सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि वाटर एलिमेंट हमारे हाथ में आ गया और फायर एलिमेंट हमारे सामने रखा हुआ है। यानी दिया हमारे सामने बाला हुआ है, दिया हमारे सामने जला हुआ है और जो वाटर है वो हमारे हैंड में आ गया, ठीक है। हम आपका ऑरा लॉक होगा, ये दो चीजें बताइए, आप जैसा मर्जी ट्राई कर सकते हैं, आपका ऑरा लॉक हो जाएगा दोस्तों। और हमें आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय माता दी, जय माता दी, जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय माता दी दोस्तों, जय माता।